आजकल किसी से मिलते हैं आप तो जनरली लोग प्रेफर करते हैं जब आप उनसे मिले तो ये बताएं, अरे यार बहुत फिट हो गए हो, या क्या बात है बहुत वेट लूज़ किया है। ये चीज़ें लोगों को कहीं ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बजाय आप उनको कहें बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। फिटनेस आजकल नया ट्रेंड बन गया है, और ख़ास तौर पर जब देश के प्रधानमंत्री या सरकारें इस और ख़ास तौर पर ध्यान दे, एक और ओबेसिटी हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, और फिटनेस ट्रेंड ऐसा कि आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी रील बना के डालिए, या आप किस तरह आगे लोगों को चैलेंज कर सकते हैं। तो एक और से समाज में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए सब यूथ को आगे लाया जा रहा है, नए नए मॉडल्स को आगे लाया जा रहा है, सेलिब्रिटीज़ को बोला जा रहा है। तो फिटनेस अपने आप में कितना बड़ा अभियान बन गई है। और फिटनेस के साथ साथ दूसरा चैलेंज जो है वो आपकी ज़ुबान, यानी फास्ट फूड का जो जायका है वो, कि दोनों आपस में किस तरह जल करते हैं, इस पर आज चर्चा होगी। और हमारे साथ हैं जगत गुरु उवाच में स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आभार, आपने धर्म के प्रचार की इस रथ यात्रा में मुझे भी सम्मिलित किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो इस रथ यात्रा में हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेज से आए हुए छात्र भी हैं। सबसे पहले तो आप ही लोग से पूछ लेते हैं, तो फिटनेस को लेकर कितना सीरियस है और फास्ट फूड को लेकर, क्योंकि दोनों पैरेलल चलता है। सीरियस क्या, मतलब जो मन में आए वो खाना चाहिए, और फिटनेस भी बनाए रखनी चाहिए। सुबह सुबह उठो, दौड़ने जाओ, ये मेरा तो मतलब शेड्यूल ही है, क्योंकि मैं एज अ डिफेंस एक्सपीरेंट, मेरे लिए डेली रनिंग ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों चीज़ भी ज़रूरी होनी चाहिए। चल सकता है क्या गुरुजी दोनों साथ में, कि जो मन आया वो खा रहे हैं लेकिन फिट भी हैं? नहीं, मुझे लगता है कि स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ विचार और स्वस्थ शरीर, ये पंच चक्र हैं जो आपके पूर्णतया सुव्यवस्थित होने चाहिए। इसमें तमाम तरीके की किंवदंतियाँ, तमाम तरीके के कुप्रचार और तमाम तरीके के ऐसे थोपे हुए ज्ञान हैं हमारे ऊपर, जिसके हम शिकार होते जा रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, विचारों का स्वास्थ्य और आपके काम का स्वास्थ्य स्वस्थ होना चाहिए, इसमें कदाचित कोई संदेह नहीं। कुछ भी खाना चाहिए क्या? नहीं, कुछ भी तो किसी के लिए नहीं होता। कुछ भी जैसी कोई चीज़ नहीं होती कभी। जब आप कुछ भी खाते हैं तो फिर आप ये सुनिश्चित कर देते हैं कि उसके साथ आ रही व्यवस्थाओं को आप संभालेंगे। जब आप ये कहते हैं कि मैं किसी भी व्यवस्था के लिए तैयार हूं, तो आपको फिर वैसा अपना शरीर वज्र जैसा बनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके लिए बहुत बार, इवन कई बार, अब तो वो बिल्कुल युद्ध स्तर पर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि सब शारीरिक रूप से, मानसिक तौर पर और बौद्धिक तौर पर, विचारों के तौर पर, काम के तौर पर स्वस्थ हों। इसमें कुप्रचार ये है कि जब हम देसी घी खाते थे, तेल खाते थे, तो हमें ये कहा गया कि ये बुरा है, अब आप डालडा खाइए। अच्छा, हमारे देश में क्योंकि हम सब पर्याप्त मात्रा में ज्ञानी हैं और ज़्यादा ज्ञानी बनने के लिए उत्सुक हैं, तो जो थोड़ा कम ज्ञानी है वो ज़्यादा ज्ञानी की ओर बढ़ रहा है, ज़्यादा ज्ञानी और ज़्यादा ज्ञानी की ओर बढ़ रहा है। तो हमने तत्काल स्वीकार कर लिया, और स्वीकार इस तरह से किए कि ज्ञानियों ने ज्ञानियों को बताना शुरू किया, डालडा बहुत अच्छी चीज़ होती है, डालडा से पूरियाँ वाइट बनती हैं। ये क्या लाल पीली नीली बिल्कुल बेकार सी चीज़ें आपने रखी हैं, इसका कोई कलर है? अब वो ज्ञान बढ़ने लगा। वो ज्ञान बढ़ते बढ़ते डालडा खूब बिका। जब डालडा बिकना सफिशिएंट हो गया, अब लगा अब क्या करें, तो बोले डालडा बहुत बुरी चीज़ है, आपको रिफाइन खाना चाहिए। रिफाइन के बाद जब वो खूब अच्छे से बेच लिया, तो बोले अब और ऊपर के लेयर पे आओ। अब सफोला इत्यादि पता नहीं कौन कौन से कंपनियों की चीज़ें आने लगी, और उनके प्रचार तो माय गुडनेस, मतलब परमात्मा बचाए, इस ढंग का प्रचार है कि मुझे लगता है कि कहीं किसी दिन ऐसा ना आ जाए कि वो कार्डियोलॉजी जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, हार्ट वाले, कि कहीं उस हॉस्पिटल्स में छोटे छोटे सैसे ना मिलने लगे कि अगर आपने ये तेल नहीं पिया रोज एक सैसे, तो आपका हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। वो इस ढंग से दिखाते हैं कि अगर आप ये तेल खा रहे हैं तो आप
आपका हार्ट अटैक नहीं आएगा, और आपने ये नहीं खाया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कुप्रचार भी हैं स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, मतलब वो अधिक ज्ञानियों के चक्कर में ही है। तो अधिक ज्ञानियों के चक्कर में नहीं पड़ के अपनी परंपरागत खान पान को, अपने परंपरागत अन्न को ग्रहण करें। जो हम परंपरागत खाते रहे हैं उसमें सदैव लाभ है। परंपरागत जो हमारा भोजन है उसके लिए हमारा शरीर तैयार है। जो हमारे देश में उत्पन्न होता है उसी तरीके के यहाँ मौसम है, उसी तरीके की हमारी नियति है, वैसा ही हमारी सृष्टि है। तो उसके आधार पर हम बने, वो खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि ये जो शरीर है ये अन्नमय कोश है। ये बड़े गहरे ज्ञान की बात होगी, क्योंकि बच्चों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, तो उतना गहरे न जाकर के शरीर अन्नमय कोश है का मतलब ज्यादा खाया तो मोटे हो गए, कम खाया तो हम पतले हो गए। यानी ये खान पान से बनता है, जो तुम खाते हो उससे तुम्हारा शरीर बनता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। जो खाओगे पियोगे उसी प्रकार से आपके आचरण होंगे। इसी कारण तामसिक चीजों को मना किया गया कि आप तामसिक चीजें खाएंगे तो आप में तामस बढ़ेगा, आपका वैसा व्यक्तित्व बनेगा। पेड़ पौधों में जैसी खाद पांस डाली जाती है उसका विकास उसी तरीके का होता है। तो खान पान, यम नियम, संयम, प्रत्याहार, प्राणायाम, ये सब बहुत अनुकूलता में होने ही चाहिए, इसमें कदाचित कोई संदेह नहीं। मैं एक मुझे शेर याद आ रहा, उसको कह के अपनी बात विराम करूं, फिर आप आगे बढ़ेंगे। यहां वैद्य को लोग दवाएं बताने लगते हैं। जो वैद्य है उसको ही लोग दवा बताने पहुंच जाते हैं। क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है तो ज्ञानी है। हर चौराहे पर, हर पान की दुकान पर, हर चाय की दुकान पर, हर कॉलेज के बाहर, हर चौपाई पर, हर चौराहे पर, जगह 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 जगह, और हर कमरे में, हर कक्ष में, हर 4-5 लोगों के झुंड में एक ज्ञानी है, और वो पकड़ के जबरदस्ती लोगों को ज्ञान दे रहा है। ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। ज्ञान लेने वाले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं, देने वाले बेचारे चाय की दुकान तक पहुंच पा रहे हैं। तो यहां लोग वैद्य को दवाएं बताने लगते हैं, बेचारे व्यवस्थाओं को खुद ही बनाने लग जाया करते हैं। नए अमीर के घर जाया मत करो, ये हर चीज का, हर वस्तु का कीमत बताने लगते हैं। तो यहाँ ज्ञानी पर्याप्त मात्रा में लोग हैं। अधिक ज्ञानी होने से नुकसान है। हमारा देश श्रोताओं का देश है, हम ग्रहण करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ एक कोई बोलता है और 10,000, 20,000, 50,000 लोग बैठकर सुनते हैं। ये परंपरा है हमारे यहाँ की। ये परंपरा टूट रही है। इसी कारण मानसिक हेल्थ, शारीरिक हेल्थ, बौद्धिक हेल्थ और आत्मिक हेल्थ, कार्मिक हेल्थ सब खराब हो रही है। कि जगत गुरु उवाच में हम हर समस्या का या किसी भी विषय का समाधान सनातन के रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रश्नोत्तरी में भी अब गुरु जी हमें बताएंगे क्या उत्तर उसका सनातन के रास्ते निकलता है। सवाल पूछिएगा अपना। गुरु जी, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल हमसे इस युवा से ज़्यादा फिट जो है वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। तो जब हम उनसे पूछते हैं उनका फिटनेस मंत्रा क्या है, तो वो बोलते हैं हम अपने ज़माने पे बहुत भरपेट रोटियां खाते थे, 2-2 लीटर दूध पीते थे, घी खाते थे। लेकिन वहीं जब आजकल की डाइटिशियंस हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि अपना कार्ब्स इनटेक कम करो, शुगर, सोल्ट, ये सब बहुत लिमिटेड अमाउंट में लो। तो एज अ यूथ वी आर सो कन्फ्यूज्ड कि हमें एक्चुअली कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए ताकि हम फिट रहें। लाइक वी शुड फॉलो आवर डाइटिशियन सजेशंस और व्हाट आवर एल्डर्स टोल्ड अस, लाइक व्हाट इज द मेन फिटनेस मंत्रा फॉर यू। आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। सदैव शिष्य गुरु को बड़ा बना देता है। सदैव प्रश्न करने वाला व्यक्ति उत्तर देने वाले को बहुत बड़ा कर देता है कि वो कहाँ से इसका आंसर खोज कर लाए। जो मैं आपको कह रहा था अभी प्रारंभ में, शुरुआत में जो हमने कहा कि यहाँ अधिक ज्ञानी लोग हैं, तो वो डाइटिशियंस भी, हर तीसरा आदमी आज डाइटिशियंस बनना चाहता है। जरा सी सुंदर लड़की हुई, थोड़ा स्वैग चाहिए, थोड़ी स्टाइल चाहिए, थोड़ी भाषा शैली में आंगल्य चाहिए, बस वो 4-5 वर्ड्स जानने चाहिए। क्या कार्ब्स होता है, क्या प्रोटीन होती है, और क्या इसमें मिनरल है, क्या प्रोटीन है, और क्या इसमें विटामिन्स हैं। बस आपसे बड़ा डाइटिशियंस कोई है नहीं। यहाँ अज्ञानता में ज्ञान छुपा हुआ है। यहाँ ज्ञानियों के पास ज्ञान नहीं है, यहाँ अज्ञानियों के पास ज्ञान है। जो डाइटिशियंस हैं
उनको पूछो कि तुम्हारे खुद के जीवन में तुम कितना अपना रहे हो इसको, कसम खिला के पूछना उनके बॉयफ्रेंड की, उनके हस्बैंड की, उनके अपने लोगों की, तो पता लगेगा कि बहुत बड़ी संख्या में वो खुद नहीं प्रयोग कर रहे हैं। वो सिर्फ आपके लिए ज्ञान पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम सब गलत दिशा में चल पड़े हैं, हम सब दिवा स्वप्न वाले लोग हो गए हैं। हम रील और रियल लाइफ में भेद नहीं कर पा रहे हैं। हम साउथ वाली मूवियां देख करके स्वप्न देखते हैं कि इधर पैर रखा और वहां हवा उड़ी, है ना, वो उसने ऐसे देख भी लिया तो आंधी आने लग गई उस तरफ, दूसरी तरफ। तो हम वो वाली मूवी देख करके स्वप्न देखते हैं और कर्म करते हैं 1950 वाली फिल्म के, मतलब वो बिल्कुल आराम से एक पहिया चल रहा है मोटर से, दूसरा पहिया चल रहा है अपनी सामान्य गति से। वो समय मैं महाभारत का समय हूं, एक उस स्पीड से चल रहा है, एक बहुत पर्याप्त मात्रा में स्पीड से चल रहा है। बैलेंस कैसे बनेगा? तुलसीदास जी ने लिखा, बोले भूमि पराकर गहत आकाशा, लघ तापस बग बाग बिलाशा। जमीन में पड़े हैं, आसमान में आ करके मुंह खोल दिया, जो गिरेगा मेरे ही मुंह में आएगा। अकर्मण्यता का कोई सूत्र नहीं होता और अकर्मण्य के लिए कोई नियम नहीं होता। आपको किसी भी चीज की आवश्यकता इस प्रकार पड़ती ही तब है जब आप में कमियां हैं। आप उठ नहीं रहे, आप चल नहीं रहे, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप दौड़ नहीं रहे हैं, आप घर का काम नहीं कर रहे हैं। हम जाकर के वो दुनिया भर के एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में पोछा नहीं लगा सकते, घर के काम नहीं कर सकते, काम तो सेम ही है। सुख और दुख का क्या गजब प्राविधान बना दिया गया इस देश में। इस देश का किसान जब मेहनत करता है तो वो घर आकर कहता है मैं बहुत दुखी हूं, बहुत मेहनत करके आया हूं धूप में। और वहीं एक व्यक्ति जिम में जाकर, कुछ लोग तो जिनका केवल शरीर ही बिजनेस है, उनको केवल सुंदरता और सौंदर्यता दिखाकर काम कर चलना है, उनका पूरा पूरा दिन जिम चलता है, वो भी उतनी मेहनत करके आते हैं बेचारे, पर वो प्रसन्न होते हैं, आज मैंने जिम इतने घंटे किया है, और उसके पैसे दे के आए। उनके साथ एक खड़ा था और महामूर्ख, उसने भी पैसे लिए उस काम के कराने के लिए। महामूर्ख का तात्पर्य ये नहीं कि वो जानता नहीं, इसका संबंध सिर्फ इतना था कि एक वो मेहनत करके पैसे कमा रहा है और अपने आप को दुखी समझ रहा है, एक उतनी ही मेहनत करके पैसे दे रहा और सुखी समझ रहा है अपने आप को। यहां मान्यताओं का अभाव है, यहां विचारों का अभाव हो गया। इस देश से सबसे ज्यादा अगर कोई चीज उठा के ले जाई गई, उसका नाम क्या? ज्ञान, शिक्षा, ग्रंथ। हमारे यहां की सबसे रिचनेस क्या है? हमारी संपदा क्या है? हमारा धन क्या है? ज्ञान, हमारी सूझबूझ। ये कहां से लाए हम लोग? कार्ब और विटामिन। साहब, यहां हवाओं में विटामिन हैं, यहाँ के सिर्फ पानी में। वो लोग क्या जाने। मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया के सबसे ज्यादा स्मृतियां कहां होती हैं? सबसे ज्यादा स्मृति कहां है? सबसे ज्यादा याददाश्त कहां है? पानी में। और हम आरओ में डाल करके उसकी स्मृतियां डेड कर देते हैं, फिर पीते हैं, फिर हम डाइटिशियंस के पास भागते हैं। यहां परंपरागत हम सब दोषपूर्ण हैं। एक दूध वाला चाय वाले के पास गया, गंदा पानी मिला करके दूध बेच करके गलत काम करके आया। वहीं चाय वाले ने उसको उसी गंदे दूध से चाय बनाकर पिलाई, उसी को उसने खुद ही पी और समोसे भी खिलाए साथ में, अगड़म बगड़म तेल में, उल्टे सीधा तेल, पाम ऑयल और ये ऑयल और पता नहीं कौन कौन सा ऑयल में तल के कुछ भी आलू लपेट लपूट के जैसे तैसे भर के खिलाया। तो चाय वाले के साथ दूध वाले ने गड़बड़ किया, दूध वाले ने चाय वाले के साथ गड़बड़ किया, सब एक दूसरे के साथ गलत करते जा रहे हैं। इसमें डाइटिशियन क्या करेगा? डाइटिशियन कौन भगवान बन जाएगा? उसके पास कौन सी वो साउथ की मूवी की वो छड़ी है कि आया और छू मंत्र काली कलकत्ते वाली, छू ठीक हो गया। इसके लिए सिर्फ आप एक ही आवश्यकता है कि आप व्यायाम करें, क्योंकि शारीरिक श्रम तो रहा नहीं। हम तो दो मंजिल पे भी लिफ्ट से ही जाएंगे, तो शारीरिक व्यायाम तो है नहीं। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो व्यायाम करते थे,
कैसा, वो व्यायाम की तरह नहीं, वो काम करके व्यायाम करते थे। वो चलते ही पैदल थे, साइकिल चलाते थे, खेत में जाते थे, हल चलाते थे, फावड़ा चलाते थे, गाय भैंस के साथ दौड़ते थे, उनको नहलाते धुलाते थे, उनका चारा काटते थे। तो दिन रात 24 घंटे उनके पास एक ही काम था, सो नहीं जाए तब तक सिर्फ काम करेंगे। तो वो कैसे अस्वस्थ होंगे, वो कैसे आपसे ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेंगे, और उनको क्यों डाइजेशंस की आवश्यकता पड़ेगी? गुरु जी, दो सवाल हैं इसमें। एक तो आप जो भी बातें करें, लेकिन मौजूदा संदर्भ में काफ़ी बदल गए हैं सबके पैमाने। एक तो खान पान अब वैसा रहा नहीं, शारीरिक रूप से लोग वैसे ही कमज़ोर हैं, खाना अब वो पुराने वाला नहीं है, सब कुछ मिलावटी आ रहा है। दूसरा, अब क्योंकि काम का दायरा अलग हो गया है या काम बदल गए हैं लोगों के, जिनको माँ बाप को दफ्तर जाना है तो घर में काम वाली लगाएंगे ही, वो वैसे काम करेंगे। और दूसरा, चूँकि हमें पता है कि आप गुरु जी हैं, आप जगत गुरु हैं, लेकिन आप किसी भी नई चीज़ से अछूते नहीं हैं, आपको सबका ज्ञान है। तो ये कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये लो कार्ब, और क्या क्या नया है, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। तो ये इन सब को लेकर आपको क्या कहना है? मुझे लगता है कि आप किसी भी विषय पर, ये बिजनेस के नए प्लान्स हैं एक्चुअली। अधिक बेचने का तरीका क्या है? आप सब बेटियां हैं, मुझे क्षमा करना, दुनिया के किसी भी कविता में आपने होठों का रंग क्या पढ़ा है? किसी भी गाने में होठों का रंग क्या पढ़ा, क्या सुना है? लिपस्टिक बेचने वालों ने 150 सेट्स बना दिए, काला, नीला, पीला, बैंगनी, बसंती, ये वो सब। कारण ज्यादा बिकेगा, क्योंकि अगर एक ही ले गए तो वो तो जब खत्म होगी तब आप दूसरा ले जाएंगे। अब लाल वाली रखी भी है तो पीली बन गई, तो पीली तो नहीं ले जा सकते। कल को लाल पीले के बीच का कोई कलर मिल सकता है तो आप ले जाएंगे। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा, जब आप कहीं मार्केटिंग की दिशा में सोचते हैं, आप अधिक से अधिक लोगों को कुछ बेचना चाहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस विषय में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ये सारा का सारा जो कुचक्र है, इस सब सारा का सारा कुचक्र धन की व्यवस्था के लिए है, धनार्जन के साधन के लिए है, और आपको उस तरफ ले जाने का तरीका है जहां सिर्फ और सिर्फ आप उनका ही भोजन करें, आप उनकी ही दी हुई व्यवस्थाओं का सेवन करें, यानी कमाएं आप, दे दें उनको सब चीजों में। मुझे लगता है कि हमें अपने देश की व्यवस्था को, हमारे खुदरा व्यवस्था को, हमारी अपनी खनिज को संरक्षित करना चाहिए और इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ नहीं होता, इंटरमिटेंट फास्टिंग और कुछ ये जितनी भी डाइट है और जितने भी प्रकार के खान पान बताए गए, मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था 47 तरीके के अरेंजमेंट्स हैं। ये क्या फायदा है, इसका मतलब क्या है? वही मोटा अनाज मिलेट के रूप में आ जाता है। कोई कीर्तिमान तो बताओ जो हमारे यहां से तुमने चुरा के नहीं बनाया हो। एक कीर्तिमान बताइए। जब आप घूम फिर कर देखेंगे तो ले दे करके आप वहीं गिरेंगे आकर के। योग वहां जाने के बाद उस चाशनी में लग करके योगा हो जाता है। विवेकानंद जी यहां से जाने के बाद वहां से विवेकानंदा हो जाते हैं। मतलब उनकी चाशनी में लगने के बाद मेरी चीजें अच्छी हो जाएंगी क्या? मेरी तो अच्छी ही है। हमारा अपना अनाज, अपनी पद्धति, अपना खान पान, अपनी चीजों के प्रति वापस आओ, और जैन जी को इसके विषय में जागृत होना पड़ेगा। गलती जैन जी की नहीं है, गलती जैन जी के पहले वाली पीढ़ी में है, जिस पीढ़ी में एक नया कुचक्र डाला गया, एक नया कुप्रचार डाला गया कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा करना है। ये तगड़ा कुचक्र था, और उस कुचक्र का, उस कुप्रचार का प्रभाव है कि आज जो जैन जी में थोड़ा बहुत दोष दिखते हैं, उस दोष के पीछे उसी कुप्रचार का हाथ है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से काम किया है बाहरी ताकतों ने इस जैन जी को ऐसा बनाने के लिए, क्योंकि उस समय उन्होंने कुप्रचार किया कि स्त्री पुरुष को बराबर करो। बराबर क्या होता है? बराबर किया कैसे जा सकता है? आप लोगों में से कितने लोग सहमत हो कि स्त्री पुरुष की बराबरी होनी चाहिए? दोनों बेटियां शायद, हाँ ना? नहीं, बराबरी होनी चाहिए। अब देखो कितना एटीट्यूड है, बराबरी होनी चाहिए। नहीं कभी भी हो ही नहीं सकती। एक लड़की
पेट के अंदर भी लड़कों से ज्यादा जल्दी बड़ी होती है। लड़की की बराबरी लड़का कर ही नहीं सकता कभी किसी सूरत में। बराबरी उससे करते हैं जो तुमसे ऊपर हो, जो तुमसे नीचे हो उससे क्या बराबरी कर रहे हो? मतलब तुम अपना पतन करके बराबरी कर रहे हो, अपना उत्थान करके नहीं। वो तुम्हें मूर्ख बनाया गया और तुम मूर्ख बन के बहुत प्रसन्न हो, साउथ वाली मूवी की तरह। हो नहीं सकता ऐसा जो तुम्हें दिखाया गया है, हो नहीं सकता, इसीलिए तुम्हें करने में अच्छा लग रहा है और वो दिवा स्वप्न है, इसलिए तुम उसमें परेशान हो और तुम्हें कुछ भी प्राप्त न हो रहा है, न इससे होगा, तुमसे पहले प्राप्त हुआ है, होता रहा है। यहाँ बराबरी आपको लगता है केवल पढ़ाई से? गार्गी जैसी एक भी महिला आज की डेट में है नहीं, जो पहले हुआ करती थी सनातन काल में, वैदिक काल में। तो यहां तमाम तरीके की चीजें हम लोगों ने कुप्रचार में स्त्रियों को हमने कभी पाया ही नहीं। हम सदियों से, कई युगों से दौड़ा रहे हैं महिलाओं के बराबर पहुंचने के लिए, हम पुरुष वहां पहुंच ही नहीं पाए और जबरदस्ती तुम लोगों को बोल दिया गया। अब सपोज करो कि एक चक्र में दो लोग दौड़ रहे हैं, एक व्यक्ति बहुत आगे पहुंच गया, ये उसको दौड़ा रहा था। अब किसी ने आगे निकल जाने वाले को जाकर के कान में फूंक दिया, इसके बराबर क्यों नहीं होते हो? देख रहे हो तुम कितना पीछे हो, वो उतना आगे है तुमसे। एक्चुअली ये आगे थे पर इनको लगा ये आगे है, जाकर के बराबर में खड़े हो गए। नहीं, हम तो आपसे आगे निकलेंगे, फिर पीछे आ गए। तो पुरुषों के लिए इन्होंने उल्टा अच्छा कर दिया ये सब करके, पर आने वाली पीढ़ी के लिए बर्बाद कर दिया, व्यवस्थाएं समाप्त कर दी। पुरुषों के लिए बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने। पुरुषों के लिए जो पुरुष पहले जितने उदंड थे उससे 2 गुने ज्यादा उदंड हो गए, क्योंकि व्यवस्थाएं सुलभ हो गई हैं। जिसके लिए बड़ा मुश्किल था वो सब बड़ा इजीली अवेलेबल हो गया है। सब काम करने वाले लोग, व्यवस्था करने वाले लोग, सारे संसाधनिक व्यवस्थाएं, सब कुछ सब बहुत सुलभ हो गया है। पर आने वाली पीढ़ी के लिए जो मां मिल रही थी वो मिलनी खत्म हो गई। पाल्य समाप्त हो गई इस देश से। पाल्य न होगी, धरती में उर्वरकता न होगी, तो फसल कैसे अच्छी होगी, तो जनजी कैसे अच्छी आएगी? वहां दोष है, वहीं गड़बड़ है। गुरुजी, आखिरी सवाल ये है कि सभी अपने जीभ पर कंट्रोल कर लेंगे तो संत ना हो जाएंगे? और एक तरफ अब ऐसा है कि 5 मिनट में आप कहीं से बाहर खाना ऑर्डर करेंगे तो आ जाएगा। बाहर का खाना क्या बिल्कुल नहीं, और चटर पटर क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? नहीं, देखिए, जीभ पे कंट्रोल तो करना ही नहीं चाहिए। जीभ को संस्कृत में रसना कहते हैं। इसमें जितना रस आएगा आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि रसना में जो रस है वही पाचन तंत्र है, वही व्यवस्था है। तो जीभ पे कंट्रोल तो करना ही नहीं चाहिए, बशर्ते जीभ को अच्छी चीजें देनी चाहिए, बेहतर चीजें देनी चाहिए। ऐसी चीजें दो जिस पर तुम्हें खुद को गर्व हो और तुम्हें पूर्ण विश्वास हो कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। कारण केवल जीभ तक नहीं है उसका संसर्ग जो तुम दे रहे हो जीभ को, उसका संसर्ग तुम्हारे पेट से है, आत्मा से है, हड्डियों से है, त्वचा से है, तुम्हारे स्वास्थ्य से है, तुम्हारे विकास से है, सोच से है, तमाम चीजें उससे बनेंगी। जैसे मैदा, नमक और चीनी, इसको वाइट पॉइजन कहते हैं आजकल, क्या वाकई ये वाइट पॉइजन है? ये सब कालांतर में चीज़ें बनी हैं। मुझे लगता है कि आप जितना व्यवस्थित चीज़ों को खाएं, मैदा वैसे भी हमारे यहाँ का प्रमुख फूड है नहीं। हम लोगों ने कभी मैदा वैदा, तो ये सब चीज़ें बाद में बनाई गई, क्रिएट की गई। मैदा हम बाहर से सीख के आए कि उसी आटे को, असल में कुछ नहीं है। हमारे यहाँ की चीज़ों को वो लोग बिगाड़ कर हमको ही पकड़ा देते हैं कि ये नया प्रोडक्ट है आपके लिए। तो हमने उनसे जो सीखा है वो सब खराब है, उनसे मतलब पश्चिम से। जो हमारे यहाँ की चीज़ें हैं वो 100% हमारे यहाँ शोधित है, हजारों साल तक उस पर रिसर्च हुआ है और वो कारगर रही है। हम 100 साल 150 साल के लोग, अभी भी 100 साल के लोग तो शायद आप में से कोई व्यक्ति है ऐसा जिसने 100 साल का आदमी ना देखा हो टीवी पे अथवा न्यूज में अथवा आसपास गांव में? ऐसा कोई है क्या? अभी भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि है तो ही है, अब नहीं हो पाएंगे, तो कहीं ना कहीं अभी गड़बड़ हुआ है। पहले गड़बड़ होता तो वो कैसे होते, वो स्वस्थ कैसे होते? बिना चश्मे के देख रहे हैं, बिना नकली वाले दांत के सुपारी चबा रहे हैं। हाँ, और आप समझिए दुनिया भर के व्यसन करने के बाद भी हमसे बेस्ट हैं, हमसे बेटर हैं।
कारण, जबकि व्यसन करना अच्छी बात नहीं है, फिर भी वो बेटर हैं। कारण उनका खान पान, उनका यम नियम संयम प्रत्याहार प्राणायाम ये सब बहुत अनुकूल है। वहां हमारे गड़बड़ है, हमें उधर ठीक करने की आवश्यकता है, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। आप सब खाओ, खूब खाओ, दबा के खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ शारीरिक श्रम करो, जितनी आवश्यकता है जरूर करो, प्रयास करो। जितना बौद्धिक श्रम हो रहा है कम से कम उसका 25% ही सही शारीरिक श्रम करें। करना तो हाफ चाहिए, ना हाफ करें 25% तो करें जी। बस इस सूत्र को अपना लीजिए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम बहुत आनंदित रहोगे, खूब बढ़िया दिखोगे, खूब अच्छे होगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सफलता का मंत्र यहाँ भी सनातन से, यानी लंबे वक्त से जो हमारी अपनी मौलिक परंपराएं चले आ रही हैं उसमें ही है फिटनेस का आपका मंत्र। जो भी खाएं वो आपके देश का उपज हो, आपके देश के खनिज हो, आपके देश से बने हुए फल फ्रूट हो। जितना भी मिलावटी होगा उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होगी, उतना ज़्यादा परेशानी होगी। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और समस्या के समाधान के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।